Students, welcome. This is our fifth part of third chapter, Understanding Quadrilaterals. In this part, we will see exercise 3.2. The first question is find x in the following figures. तो पहली फिगर में हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल के साइड्स एक्सटेंड किए गए हैं एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से एक्सटीरियर एंगल बना है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से हम कर सकते हैं। 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री और इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरीके से दूसरी फिगर एक पेंटागन है, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल्स दिया हुआ है और हम जानते हैं सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का निशान बना हुआ है एक्सटीरियर एंगल प्लस 70 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस यहाँ इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है। तो लीनियर पेयर से ये एक्सटीरियर एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा और 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। और इक्वेशन बनाकर हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ। तो अब यहाँ रेगुलर पॉलीगन है, ठीक। तो रेगुलर पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और एक्सटीरियर एंगल का जो हम वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, फार्मूला हमने आपको बताया था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 9 साइड्स है, तो 360 डिग्री को हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कितने डिग्री का है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में 15 n की वैल्यू 15 है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 15 कर देंगे तो निकल जाएगा। ये एकदम फार्मूला बेस्ड है, एकदम आसानी से निकल सकता है, जो आपने पिछले लेक्चर में देखा था। अब इसी का ठीक उल्टा मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो यहाँ फार्मूला हमारे पास था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n, तो n की वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल दिया, n की वैल्यू बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन 1, 2, 3 में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। तो अपने लास्ट वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, या इसी को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो इस फार्मूले का यूज कर लेंगे हम। तो ये यहाँ पे है कि इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन 165 डिग्री एंड इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर की वजह से। तो 165 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल दैट इज 15 डिग्री। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब नंबर ऑफ साइड्स n ऑफ रेगुलर पॉलीगन होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अगर इस फार्मूले का लगाते हैं तो ये हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 15 डिग्री इज इक्वल टू 24 साइड्स। या हम डायरेक्टली इंटीरियर एंगल पे लगाना चाहते थे तो हम ये भी कर सकते थे कि n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, क्योंकि 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। दोनों से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री? क्या यह संभव है कि कोई रेगुलर पॉलीगन हो और उसका हर प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो? तो इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन लगाते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन से, सॉल्यूशन बाय कंट्राडिक्शन से। तो हम मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल, मान लेते हैं कि यदि संभव हो तो 22 डिग्री बी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। तो अगर एन साइड्स के रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो नंबर ऑफ साइड्स एन जो हो जाएगा वो 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। यहां हम देखेंगे एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 22 डिग्री, जो कि एक फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में। और हम जानते हैं नंबर ऑफ साइड्स किसी भी पॉलीगन का जो होगा वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, वो काउंटिंग नंबर होना चाहिए, यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि एन की जो वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन में आ रही है, जो कि काउंटिंग नंबर नहीं है। इसका मतलब जो हमने माना था कि 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल किसी रेगुलर पॉलीगन का हो सकता है, अगर संभव तो हो, तो वो हमारा मानना गलत है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन मस्ट बी ए काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर। आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। हमारा जो हमने माना था वो गलत हो गया, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। अब इसका बी पार्ट, पांचवें का बी पार्ट, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन? भाई क्या ये 22 डिग्री जो है किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? इसको भी उसी तरीके से हम मान लेते हैं कि यदि संभव हो तो मान लेते हैं कि हो, या इसको दूसरे ढंग से भी हम कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं लेट 22 डिग्री बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। तो अगर इंटीरियर एंगल किसी रेगुलर पॉलीगन का 22 डिग्री हो तो नंबर ऑफ साइड्स उसकी क्या हो जाएंगी? भाई फार्मूला हमें पता है कि 360 डिग्री अपॉन 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। तो अब यहाँ 360 डिग्री अपॉन 158 डिग्री, यहाँ पे भी ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, नेचुरल नंबर नहीं आएगा, काउंटिंग नंबर नहीं आएगा। अगेन 158 डिग्री इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री, हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है। तो n इज नॉट ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट पॉसिबल। अब किसी भी पॉलीगन की साइड्स वो फ्रैक्शन में तो होगी नहीं, जब भी होगी काउंटिंग नंबर में होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर 22 डिग्री कैन नॉट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अब लास्ट क्वेश्चन है कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई? तो हम मान लेते हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगन या किसी भी पॉलीगन के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स होना चाहिए n, वो होना चाहिए 3, क्योंकि 3 से कम दो साइड का कभी भी पॉलीगन क्लोज फिगर नहीं बनती। तो कम से कम 3 साइड्स होने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये रेगुलर पॉलीगन है और वो 3 साइड का है तो उसका नाम होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए। अब हम देखें कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स n की वैल्यू 3 है तो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल क्या होगा? भाई हम जानते हैं नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n माइनस 2 विद इन ब्रैकेट इंटू 180 डिग्री अपॉन n मिनिमम इंटीरियर एंगल। ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में फॉर्मूले में कि इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है रेगुलर पॉलीगन के, वो होती है नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 विद इन ब्रैकेट इंटू 180 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ मिनिमम n की वैल्यू 3 होगी, तो यहाँ 3 माइनस 2, n की वैल्यू 3 रख दी हमने, 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3, और ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 60 डिग्री आ जाता है। यानी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल की वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 60 डिग्री होगी। क्लियर हो गई? अब इसी का ये बी पार्ट ये कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। तो हम ये जानते हैं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल है और ये ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें बी सी ए इंटीरियर एंगल और ए सी डी एक्सटीरियर एंगल, तो ये दोनों लीनियर पेयर होते हैं। तो ये हमेशा लिखा जाएगा इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब इंटीरियर एंगल मिनिमम जब होगा, जब ये एंगल इंटीरियर मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे इस एंगल को बढ़ाएंगे तो ये कम होता जाएगा, ये कम करते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। इंटीरियर एंगल जैसे जैसे कम करते जाएंगे एक्सटीरियर एंगल बढ़ता जाएगा। तो अगर मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल
क्या होना चाहिए, इसके लिए हम वही फिर करेंगे, मिनिमम इंटीरियर एंगल प्लस मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम फिक्स है, वन लीनियर पेयर होता है। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, जो कि मिनिमम एंगल है। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। इस तरीके से किसी रेगुलर पॉलीगन का मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री हो जाएगा और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।